तो हमारे गुरुदेव कन फुक्का न कह के थोड़ा मजाक में कहते थे कन थुक्का, कान में थूक दिया तो कहते जो तुम्हारी समझ थी ना उसका दिवाला और निकल गया। किसी की नहीं सुनना, औरों के यहाँ नहीं जाना। क्यों नहीं भाई, औरों के क्यों ना सुने। हाँ, जब तुम्हारा बच्चा छोटा होता है तो कुसंग में न पड़ जाए, गलत जगह न जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, सयाने को क्या। हमारे गुरुदेव तो नहीं कहते थे किसी संप्रदाय की बात मत सुनना, किसी का प्रवचन टीवी में मत सुनना। कई टीवी में आते हैं, हम समझ लेते हैं बेवकूफ़ बोल रहा है, सही है, बुरा नहीं मानना। कई का प्रवचन पैसे के कारण दुकानदारी चल रहा है, टीवी में आ गया तो कोई बड़ा महात्मा हो गया। एक समय फॉरेन रिटर्न को बहुत अच्छा महात्मा माना जाता था, आजकल टीवी में आवे तो बहुत बड़ा महात्मा। और हमारे ज्योतिर्मयानंद हमें भी उस चक्कर में डालने में लगे तो हैं कि मैं भी टीवी में आ जाऊं। क्या है, दे सकते हैं टीवी में, पर जो हम गौशाला में लगाते हैं वो टीवी में लगाओ, जो हम विद्यालयों में लगाते हैं वो टीवी में लगावें, जो और किसी सेवा में लगता है टीवी में लगाएं। तो टीवी वाले जानते हो बड़े व्यापारी हैं, वो कहते हैं महाराज जिंदगी भर आप लगाइए पैसा गौशाला में और स्कूल में, कुछ नहीं होगा। आप साल भर टीवी में चलाओ, सैकड़ों स्कूल खोल लोगे। वो भी दिमाग को बदलते हैं कि टीवी में आओगे हजारों लोग जुड़ जाएंगे, आप एक दिन में गौशाला को लाखों ले जोड़ लोगे। वो व्यापारी है ना, दिमाग को अच्छी तरह। तो हमारे ज्योतिर्मयानंद तो प्रभावित है उनसे। अब मेरे को भी लगाए हैं कि टीवी में आना चाहिए, ठीक है, आऊं तो बुरा तो नहीं है। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, अच्छा टीवी में आऊं ना आऊं, मेरे कैसेट हैं, सीडी हैं, मैं जिंदगी भर टीवी में बोलूं तो इतना नहीं बोल सकता, ना इतना पैसा है, ठीक है, लेकिन जो मैंने बोल दिया है आप 100 रुपया में ले जाओ सुनो। अब टीवी में सलाह तो मुझे भी दे दोगे, हमारे गुरुजी का टीवी, उनका तो टीवी में आता है, उन गुरुओं का। अब चेलों का बड़ा दुख है, हर आदमी अपने गुरु को बड़ा देखना चाहता है। ये साइकोलॉजी है, हमें पता है कि यदि गुरु जी का टीवी में आए तो आपको बड़ी खुशी होगी, लगेगा अब हमारे गुरु जी। नहीं तो दर्द और होता है कि उसका टीवी में आया, हमारे गुरु जी तो वहीं पड़े हैं, ठीक है। अच्छा, और ऐसी तरह की ढेर बातें हैं, मैं क्या क्या बताऊं। अब हमारे सम्मेलन में जनता कम आती है, अभी आप कहोगे बहुत आती है, अरे तुम्हें बहुत लगती है, हमें मालूम है बहुत क्या होता है। कितने कितने लाखों की भीड़। हाँ, अब हमारे चेला एक हैं धनराज सिंधी हैं इंदौर में, मैं नाम लेके बता दे, उनको लगता है हमारे गुरुजी की भी उतनी भीड़ होनी चाहिए। तो मैंने कहा मुझे भी नाचने गाने का शौक हो जाए तो भीड़ हो जाएगी, क्योंकि मुझे भी तो, इसीलिए क्या कहते हैं, भीड़ इकट्ठी करने के लिए आपके ढंग की बातें कहनी पड़ेंगी। जबकि मैं उससे बचता हूँ तो भी जानते हो, यहाँ बता दूँ कितनी माताएं आ चुकी कि 5 साल हो गया, गोद अभी सूनी है, आप इसे आशीर्वाद दे दो। अब यदि ये प्रचार कर दूं तो बहुत भीड़ होएगी। आज जिनके शरीर नहीं है उनका भी बड़ा प्रचार है, पर किस बात के कारण, चमत्कार और सिद्धि के कारण। चलो कहो तो नाम ही ले दूं, मैं खंडन के लिए नहीं ले रहा। हमारे एक शंकराचार्य ने खंडन किया, मैं बिल्कुल विरोध में हूं खंडन के, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि किस लिए उनके भक्त हो, ब्रह्म ज्ञान के लिए। किस लिए उनसे प्रेम करते हो, तब तो बोध होगा।
उन्होंने आशीर्वाद दिया, उसकी तब से दुकान चल गई। जब से उनको माना, उनकी फ़ोटो घर में लगाई, उसका ये हो गया। सो शंकराचार्य बेचारे मर जाएंगे पर उनका कम नहीं कर पाएंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि जनता दुखी है। हम रोज वेदांत तो सुनावें, यहीं आ जाए निर्मल बाबा तो भीड़ कहाँ होगी। मैं नाम लेके बता दिया, मेरा विरोध नहीं है, मैं तुम्हारे मन का इलाज करना चाहता हूँ। तुम संसार के प्रेमी हो, संसार की ज़रूरत है। आज जब मैं कम उम्र की बेटियों को श्रद्धा से पैर छूते देखता हूँ ना, तब मैं समझ जाता हूँ इसका परीक्षा हो रही होगी, ये पढ़ाई में रिजल्ट चाहती है, नौकरी नहीं लगी होगी। ये बेटियाँ भी मेरे ब्रह्म ज्ञान के लिए थोड़ा आती हैं, मुझे पता है। और यहाँ प्रचार हो गया है कि ब्रह्म ज्ञानी हैं, ये जो चाहें कर सकते हैं, और गुरबाणी के सबूत भी दे देते हैं कि ब्रह्मज्ञानी सृष्टि का करता। ब्रह्मज्ञानी को सब पता है, वो सब कुछ कर सकता है। अब उस चमत्कार से प्रभावित होकर कई नए बच्चे भी बेचारे आते हैं कि सिर पे हाथ रख दें और एकदम हम, बल्कि कई तो ये चाहते होंगे कि इकट्ठे आके तक कर लेते हैं कि हर साल तक हम अच्छे नंबरों से आएँ और आगे नौकरी भी हमें अच्छी लग जाए। हाँ, आगे तक का पूछते हैं तो बुरा नहीं है, हमको भी कोई ज़्यादा देने वाला मिल जाए तो अच्छा लगेगा। बात, हम उसके बहुत उपासक नहीं हैं, पर ये बताओ ज़्यादा दान देने वाला हमें बुरा लगता है क्या? ईमानदारी से बता दो, अंदाज लगा लो। तो जब ज़्यादा देने वाला मुझे अच्छा लगे, तो ज़्यादा पैसे वाली नौकरी तुम्हें नहीं चाहिए, हम उसका खंडन नहीं करते। हमें पैसा मिले तो विरोध में नहीं है, लेके चले जाएंगे जो दोगे। लेकिन क्या हम इसी के लिए फिर रहे हैं? पैसा बुरा नहीं है, लेकिन हम पैसे के लिए आए हैं पटियाला। हम अमेरिका भी गए बहुत बार, रूस भी गए, पैसा भी मिलता है, लेकिन हम अमेरिका पैसे के लिए चले गए। वहाँ के लोगों ने जो भारत में आके सुना, वो ले जाने को मजबूर किया तो चले गए, वहाँ भी सुनाया, यहाँ भी सुनाते हैं। और दूसरा देखो, एक बात यहीं की बताऊं, शरीर स्वस्थ नहीं होने से लोगों के घर नहीं गया। मुझे पता है कई लोग यहाँ हर साल सेवा में लगे, उनका है 5 मिनट को हमारे घर चले जाओ। मेरा मन भी करता है, पर डरता हूँ। क्यों डरता हूँ? ये यहाँ के लोग सचमुच परिस्थिति नहीं देखेंगे कि उसकी मजबूरी में बेचारे का बहुत था, कोई बीमार था इसलिए वहाँ चले गए। आप वहाँ गए थे, हमारे यहाँ चलो, और दो के यहाँ हमारे यहाँ भी चलो। अब तुमको ये नहीं कि उसकी परिस्थिति थी, चलो मेरे को जाना पड़ा, अब तुम्हारे यहाँ ना जाऊँ। अब स्वामी जी भी पक्षपाती हो गए, भगवान भी पक्षपाती कहलाते हैं। आपके पास इतनी उदारता नहीं है कि वहाँ हो आया, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे यहाँ ना आए तो क्या हो गया। और बहुत सारी बातें हैं। और अभी कल हम सुबह सुबह प्रेम के घर जाएंगे, ठीक है, इसलिए बता दिया कि पहले से नहीं, पीछे आप कहोगे। और वो हम उसको घर नहीं मानते, वो ध्यान की जगह है, साधक वहाँ जाते रहते हैं, उसको अब हम आश्रम मानते हैं। तुम भी अपने घर को आश्रम बनाओ, सत्संग रोज करवाओ, आप तो उठेंगे ही नहीं। प्रेम ने किस तरह से उसको जगह बनाई है, प्यार दिया है, फ़ोन किए हैं, बुलाया है, जोड़ा है, खुश किया है। आप भी करिए। हम तो कहते हैं कि पटियाला में बहुत जगहें हो जाएं जहां ध्यान और प्रवचन चलें। आप अपने घर को प्रवचन के लिए बनाइए, रोज़ टाइम पे सीडी लगाइए। कोई सुनने आए तो नहीं, तुम सुनो, तुम्हें नहीं सुनना क्या? कोई आ जाएगा तो और सुनेगा, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, और जिनका काम पूरा हो जाएगा बंद कर देंगे किसी दिन। अर्थात अच्छा काम करो,
उसके लिए छूट है, पर उसका दुरुपयोग ना करो। कैसेट चलाकर, दुकान जमाकर कमाई ना करो, ठगी मत करो, आप परोपकार करो। बड़ी अच्छी बात है। अब मैं अपने विषय पे आके, चूंकि ये समापन दिन है, तो मैं अपनी बात कह दूं। ज्योति कौन है? पहले भी कह चुका, अब भी कह दूं, थोड़ा सा उदाहरण के लिए। देखो, मेरे हाथ में क्या है? बोलो, बता दो। अच्छा, अब मैं पूछता हूं, क्यों नहीं बता पाते? क्या आपकी आंख नहीं है? बोलो, है। चलो मैं ही उत्तर देता जाता। है आंख, आपको दिख रहा है, पर क्या दिख रहा है? मेरा हाथ, मेरी मुट्ठी। पर मुट्ठी में क्या है? मेरी मुट्ठी में क्या है? ये माता, ये गुरुमुख, ये कौर हैं, सरदारनी हैं, इंग्लैंड की हैं। बताया था ना, कल इनको हमने प्रवचन का टाइम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हेतु जानता हूं, मैं इनको जानता हूं, इनको मैं टाइम दे सकता हूं, पर तुमसे डरता हूं, क्योंकि ये कुछ भी बोल देंगी मस्ती में, और वैसे ही बाबेला मचाए। पता नहीं ये सिखों को कुछ बोल दें या पुजारी मंदिरों को कुछ बोल दें। एक जगह मंदिर में कार्यक्रम था, ये पहुंच गई। अब पुजारी भगवान की मूर्ति की तरफ मुंह किए बैठा था, वहाँ मेरा तखत लगा था जनता के लिए, तो उनको डांट दिया, उधर साक्षात भगवान, इधर मुंह कर। अब पुजारी को ऐसा कह दिया। तो हम डरते रहते हैं कि माता, अभी कह दिया ना, अभी तुम्हारी मुट्ठी में सब कुछ है। और हमारी मुट्ठी में सब कुछ नहीं, हमारी मुट्ठी में तो हमारे चेले नहीं है। हमारी मुट्ठी में सब कुछ होता ना, आहा। कई कहते हैं आप तो सब कुछ दे सकते हो। हमारे कई गरीब लोग हैं जिनको, अब अभी यही देखो, बार बार सूचना हो रही, वहाँ गौशाला है, फलाना है, क्यों हो रही है? यहाँ के लोगों ने कुछ दिया। हमारी मुट्ठी में सब है तो तुमसे क्यों? ईमानदारी से निश्चय किया करो, पाखंडी मत बनो, ना पाखंडी बनाओ। ना हम पाखंडी हैं, ना पाखंडी बनने देना चाहिए। साधु के पास पैसा बनाना होता है ना, तो क्या जरूरत है? और चाहे सिद्ध से सिद्ध हो, वहाँ भी लोग देते हैं, बल्कि हमें कम देते हैं, सिद्धों को ज़्यादा देते हैं। जिनको ना दो, जब वो सिद्ध हैं तो तुम्हें देने की क्या जरूरत? पर तुम वहीं मरोगे, हमें ये भी मालूम। गरीब को नहीं दोगे, सिद्ध को दोगे। तो हमारी दुनिया बड़ी विचित्र है। तभी हमने कहा था, सब जग अंधा, मैं कहीं समझाऊं। भगवान शंकराचार्य तरीके से, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। मूढ़ मते कहा है, आए मूढ़ मती, कहाँ मर रहा है? भगवान का भजन कर। भगवान ने अर्जुन को एक जगह नपुंसक कह दिया। जब वो कर्तव्य से नरक हो जाएगा, पाप लग जाएगा। अरे जिनके मारने से धरती शुद्ध होगी, ठीक होगी, उनके मारने से पाप लग जाएगा। ये ISI के एजेंट और ये दलाल लोग, रूस ने जाकर वहां आक्रमण किया। जो मारने लायक हैं उनको मारना ही चाहिए। यदि देश को, संसार को स्वर्ग बनाना है। जो स्कूल के बच्चों को मूली की तरह, गाजर की तरह काट आए पाकिस्तान में, जो वहाँ निर्दोषों को, एक बार तब सरकार बनी ही थी जब भारत के लोग भी फंसे थे बाहर, तो किसी तरह मोदी ने उनसे भारतीय लोगों को निकाल लिया। तो और गीता तो ये कहती है कि गलत लोग यदि अपने में हो तो उनको भी दंड देना चाहिए। पर राजनीति, अपनों को मत करो, अपनों को मत फंसाओ, अपने को मत मारो, दूसरे अच्छे हों तो मारो। राजनीति में भी हम कितने खराब हैं
पर निंदा दूसरी पार्टी की करो। ये राजनीति है। और हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? अपने अवगुण देखो, दूसरे के अवगुण मत देखो, अपने देखो। बहुत कमियां हैं। नानक सर संप्रदाय के संतों की हमने अरदास सुनी, जाने इतने मेरे गुनाह हैं जितना सागर में पानी नहीं है। ऐसे कहकर अरदास करते हैं। हम कमियों के भंडार हैं। यदि मेरे से कोई कहे कि आप में कोई कमियां हैं, मैं कहूँगा बहुत। पर 3-4 तरीके बता दूं। यदि कोई कहे आपने गलतियां की हैं, तो हम कहेंगे हाँ की हैं। मैंने कब की? मैंने कहा बचपन में, जब कम समझदार थे तब की। अब बहुत सावधान रहते हैं, फिर भी कभी बोलने में। एक बार यहीं पड़ोस के, मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे भी गुस्सा आ जाता है। एक रायपुर के, मध्य प्रदेश के, वो छत्तीसगढ़ के, उधर के रायपुर का एक फ़ोन बहुत आता, बार बार। मैं उसके फ़ोन से चिढ़ा था। एक माता का भी रोज़ फ़ोन आता है, ज्योतिर्मय, रोज़ 3-4 महीने हो गए होंगे, एक दिन भी नागा नहीं करती, रोज़ करती। अब थोड़ा दान आन देती है तो झेल लेते हैं, पर मन नहीं करता। क्या करें, दुकान भी चलानी है, तो उसका फ़ोन सुनते हैं। और हमारी कृष्णा माता, इनसे पूछ लेना, रोज़ सुबह उठ के फ़ोन करती थी, पर वो कुछ नहीं। मैं बोल दूँ तो कहती थी, मैंने कहा कुछ? कहते नहीं, बस आपकी आवाज़ सुननी है, बस इतने के लिए। और बाहर की जो माता, ऑस्ट्रेलिया की, राम राम एक, फिर दूसरा कह दी कोटि कोटि नमस्कार। तो हम कहते थे बहुत बहुत आशीर्वाद। वो उतना बोलती है, हम राम राम कहते हैं, वो आशीर्वाद कहती है, हम आशीर्वाद दे देते हैं। प्रणाम कहती है, हम आशीर्वाद देते हैं। फिर एक अंत में और कहती है, वो कहती है गुड डे, चूँकि यहाँ दिन होता है, या गुड इवनिंग, हम कहते हैं गुड नाइट, वहाँ रात होती है, तो हम गुड नाइट, बस सो जाती है। वो सुबह 2 बजे उठती है, तब फ़ोन करती थी। अब वो सोने के पहले फ़ोन करती है। वो 2 बजे रात उठती थी, प्राणायाम करना, आसन करना, जाप करना, सचमुच। और वो फ़ोन करती थी उठ के। तब हमारे 8 और 9 के बीच होता था रात का। वो 2-4 बार नहीं हुआ व्यस्तता के कारण, तो अब वो शाम को करती है 3-4 के बीच में। हमारा 3-4 होता है, उसका सोने का टाइम होता है। ये सब इसलिए बता रहे हैं। हमारे और कई चेले हैं, फ़ोन से ये माता भी कभी कभी कर देते हैं, धर्मेंद्र कौर। अब हम प्रसन्न तो बहुत हैं, सचमुच प्रसन्न है, पर भाषण का टाइम नहीं दिया। अब कोई ये कह दे कि नफरत है, नफरत नहीं है, ऐसे ही कई हमसे कुछ कहेंगे, उनके मन का नहीं करेंगे। उसका कारण ये नहीं कि तुम खराब हो। हमारे ये परिवार है, अब कल सुबह सुबह हम जल्दी इनके घर से चल देंगे सूरज भान के। अभी से हम तैयार हैं कि कहेंगे ऐसे नहीं जाना, खा के नहीं जाना, तब हम यही कहेंगे इतने दिन तुम्हारे यहाँ रहे, अब थोड़ी तो दया हम पर करो कि मन से चले जाए। अभी से भूमिका बना ली सूरज भान जी से कि सुबह हमें रोके नहीं, ठीक है। और फिर हमको इनके घर जाना है प्रेम के, और फिर इसके बाद गाड़ी पकड़नी है अम्बाला से और जाना है बहराइच। अब वो गाड़ी वाले तो हमको रियायत नहीं करेंगे। अब कई लोग सोचते हैं स्वामी जी की हमने बड़ी सेवा की है, तो स्वामी जी हमारे कहे पर चलें। ठीक है, हम क्या सोचते हैं, इन्होंने बड़ी सेवा की है, ये अब हमारे कहे पर चलें, जिससे इनका भविष्य उज्जवल बन जाए। एक बात और कहकर समाप्त करें, एक घड़ी दिखाने आ गए, ठीक है। एक बात कहकर, जो हमें पढ़ाते थे, हम उनकी बड़ी सेवा करते थे। दाल पका देना, रोटियां बना देना, आटा गूंद देना, खूब सेवा करते थे। और कभी कभी वो हम ही को मारते थे।
तो तब नहीं समझ आया, बाद में समझ आया। लगता था इतना तो हम इनके लिए करते हैं, ये हम ही को मारते हैं। बाद में समझ आया कि हम सेवा करते थे, इसलिए हम ठीक से पढ़ें, योग्य बने, इसलिए हमें मारते थे। और आज का सोच क्या है, हम इतना देते लेते हैं इसलिए हमें कुछ ना कहें। इसलिए हम तो नहीं छोड़ने वाले सेठों को। जब तक ये हमारी नहीं मानेंगे इनका कल्याण ही नहीं होगा। हमारी माने, इनकी मानने के लिए हम थोड़ी हैं। गुरु की तुम्हें मानना चाहिए कि गुरु को अपनी मनवानी चाहिए, ये सोचो। हम चाहते हैं कि ऐसे, वो कहीं ना कहीं सोचने की त्रुटि है। बल्कि ये प्रार्थना करो कौन सा दिन होगा जब हम गुरु के हुक्म पर चलेंगे, उनके सुझाव पर चलेंगे, वो जीने का ढंग बताएंगे। तो आप सबसे भी यही निवेदन है। अब ज्योति की 1 सेकंड की बात, सेकंड की है, ये देखो कौन नहीं खोता। वैसे पंजाबी में खोता बहुत बुरा होता है। खोते के 2 अर्थ हैं, खो जाने के कारण भी खोता, और गधे को भी बोलते हैं खोता। तो जो चीज खो जाती है, चाहे जितना ध्यान करो, कुछ करो, जो तुम्हें ध्यान में आया है वो तो खोएगा ही। पर ध्यान में जिसके आया है ये मन ही खो जाता है। मन ही परमानेंट नहीं, मन ही एक जैसा नहीं रहता। इस मन का देखा खेल क्या रहेगा? कुछ भी देख लो। जैसे स्वप्न में देखा गया, चाहे दुश्मन हो, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, जिन मन और इंद्रियों से तुमने देखा था स्वप्न, वो जागने में इंद्रियां ही वो नहीं रही, वो हाथ ही नहीं रहे। स्वप्न में हमने चांदी के रुपए उठाए, सच्ची घटना है पर स्वप्न की है। छोटे थे, हमें चांदी के रुपए मिल गए, हम उठा के लाए, अपने घर में अलमारी में रखा। अब सड़क भी हमें असली लगी, रुपए भी असली लगे, और अलमारी भी अच्छी लगी, वहीं रख दिए। अब पता नहीं कब गहरी नींद आ गई, सपना चला गया, पर सुबह जब जगे तो इतना याद था कि रुपए हमें मिले, हमने उठाए हैं, फला जगह रखे हैं। इतना विचार करने की ताकत नहीं थी कि सपना है कि जागृत। सब लोग नहीं जान पाते। जानवर को या तो सपना होता ना होगा, और होता होगा तो कोई जानवर नहीं जान सकता कि वो सपना था, ये जागृत। ये सच्चाई है, वो नहीं जानता। वो स्वप्न में चर रहा था, घास खुल गई नींद तो यहाँ खूंटे में बंधा है, आगे नांदी है। अब उसको लगेगा कि अभी मैं चर रहा था, अब यहाँ आ गया। उसको ये नहीं लगेगा वो स्वप्न देख रहा था। तो मुझे बचपन में नहीं लगा, बचपन भी मैं जानवर ही था। बुरा नहीं मानना, मैं अपने को कहता हूँ, तुम्हें तो कह नहीं सकता। इतना विचार क्षमता नहीं थी। याद तो था कि सड़क में रुपए मिले थे, वो रोड भी कच्चे वाले थे, मिट्टी वाले। वहाँ रुपए उठाए, घर पे रखे। सुबह जब जागे तो ये नहीं लगता था, हमने तो उठाए हैं, रखे हैं, पूरी याद है, उठाए हैं हाथों से, कपड़े में बांध के लाए, वहाँ रखे, जगह पूरी याद। सुबह उठ के देखने गए, जब रुपए नहीं मिले तो हम सोचने को मजबूर हो गए कि वो सपना था। यदि मिल जाते तो हम सपना न मानते। ऐसे ये संसार है, जो सपना और पेखना ऐसे जग को जान। इनमें साचो कुछ नहीं, नानक बिन भगवान। भगवान के अलावा सच्चा नहीं है। चाहे साधना जन्य अनुभव हो, इसलिए यह गुण साधन ते नहीं हुई। कई साधन का खंडन करते हैं, यहाँ साधन का खंडन नहीं है। साधन से सत्य पैदा नहीं होता, साधन से घड़ा पैदा होता है, साधन से ईंटा पैदा होता है, साधन से मकान पैदा होता है। साधना साधन से मिट्टी पैदा नहीं होती। होती है? कोई मिट्टी पैदा करता है क्या? वो तो है। ऐसे ही साधना से रोशनी होगी, साधना से मन शांत होगा, पर साधना से आत्मा नहीं बनती। आत्मा है, यही समझना है कि साधन साध्य मुक्ति भी नहीं, साधन साध्य आत्मा भी नहीं,
और आत्मा की ब्रह्म की अभिन्नता भी साधन साध्य नहीं है, वो तो स्वतः सिद्ध है। सिर्फ ज्ञान की जरूरत है और ज्ञान गुरु से ही मिलेगा और कोई नहीं दे सकता। ओम शांति शांति शांति। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।